बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करंट अफेयर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, हु वॉन द एचबीएल पीएसएल लाइन फाइनल बिटवीन इस्लामाबाद एंड मुल्तान सुल्तान। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान एचबीएल पीएसएल लाइन का फाइनल किसने जीता? सो इट्स आंसर इज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। रिसेंटली 2024 का फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता और ये मैच हुआ नेशनल स्टेडियम कराची में। सो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। सो 2024 पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हुआ 17 फरवरी से और एंड हुआ 18 मार्च को, और इसको एडमिनिस्टर किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और इसका फॉर्मेट है T20 और टूर्नामेंट है डबल राउंड रॉबिन एंड प्ले ऑफ, और इसको होस्ट किया पाकिस्तान ने। और इसका चैंपियन थर्ड दफा बना इस्लामाबाद यूनाइटेड और रनर अप रहा मुल्तान सुल्तान। और इसमें टोटल टीमें 6 और टोटल मैचेस हुए 34। और प्लेयर ऑफ सीरीज तेहरा शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड से, जिन्होंने 305 रन बनाए एंड 14 विकेट्स ली। और मोस्ट रन किए बाबर आजम जो कि पेशावर ज़ल्मी में थे 569, और मोस्ट विकेट्स ली उसामा मीर ने जो कि मुल्तान सुल्तान से थे और उन्होंने 24। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। विच कंट्री प्रेजेंटेड द रेजोल्यूशन टाइटल मेयर टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया UNGA बैक बाय OIC की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया से निपटने के इक़दामात के इनवान से करारदाद किस मुल्क ने पेश? तो ये करारदाद पेश टू मेयर कॉम्बैट इस्लामोफोबिया इज पाकिस्तान, और इसकी इनिशिएटेड किया। और ये रेजोल्यूशन इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान एंड बैक बाय द OIC रेजोल्यूशन रिसीव ओवरवेलमिंग सपोर्ट विद 115 वोट्स फेवर एंड 44 abstention, and India along with the most European state abstain on resolution, and Islamabad welcome UNGA call for appointment of United Nations special envoy tasked specifically with combating Islamophobia। अब ये रेजोल्यूशन तो पाकिस्तान ने पेश कर दिया, लेकिन अब ये देखते हैं कि इस्लामोफोबिया होता क्या है, यानी इस्लामोफोबिया है क्या। सो इस्लामोफोबिया इज इर्रेशनल फियर ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स और प्रेजुडिस अगेंस्ट द रिलीजन ऑफ इस्लाम और मुस्लिम इन जनरल। इस्लामोफोबिया मजहब इस्लाम या आम तौर पर मुसलमानों के खिलाफ गैर माकूल खौफ, दुश्मनी या तासब है। सो ये डिफिनीशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक। और इसके अलावा जो है इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया ये मनाया जाता है हमारे पास 15 मार्च को, और ये रेजोल्यूशन पास हुई है UNGA में। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। व्हाट टेररिस्ट ग्रुप वाज टारगेटेड इन पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन साइड अफगानिस्तान। रिसेंटली पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया इंटेलिजेंस बेस्ड अफगानिस्तान में, तो वहाँ किस ग्रुप को उन्होंने हेड किया दहशतगर्दों के? सो ये ग्रुप था हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जिसको अफगानिस्तान में घुसकर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के थ्रू इस पर वार और डेथ और ये क्यों किया गया? क्योंकि इससे पहले इन्होंने अटैक किया था पाकिस्तानी सोल्जर्स पर मार्च 16, 2024 को बेरली नॉर्थ वजीरिस्तान। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। हु वाज द फर्स्ट चीफ पाकिस्तान एयरफोर्स टू रिसीव फुल टर्म स्टेट? पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख में मुकम्मल मुद्दत में तोसी हासिल करने वाला पहला सरबराह कौन था? सो इट्स आंसर इज अनवर शमीम खान। अनवर शमीम खान पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे जिनको फुल टर्म एक्सटेंशन मिली है, ये है अनवर शमीम खान। और अभी ये एमसीक्यूज हमने क्यों ऐड किया? क्योंकि रिसेंटली PM शहबाज शरीफ ने फराहम की है 1 ईयर एक्सटेंशन एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर साहब को। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू 3 ईयर टेन्योर वाज एक्सपायर, और इसकी 3 ईयर जो टेन्योर था वो एक्सपायर हो रहा था 18 मार्च 2024 को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने 1 ईयर एक्सटेंशन दे दी है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में। एंड हु इज टीम चीफ ऑफ एयर स्टाफ? पाकिस्तान एयरफोर्स का 3वां एयर स्टाफ कौन है? ऑफ एयर स्टाफ कौन है? सो इट इज जहीर बाबर। जहीर बाबर जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, और इनसे पहले थे मुजाहिद अनवर खान। और इसके अलावा एक यूनिक इनके बारे में देखते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में, क्योंकि इन 1957 एट एज ऑफ यंग 36 असगर खान कैन गेस्ट डेड एंड फर्स्ट पाकिस्तानी कमांडर ऑफ एयर स्टाफ। 1957 में असगर खान जो है वो एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स का यंगेस्ट तरीन जो है पाकिस्तानी कमांडर चीफ बना है अभी तक 2024 तक, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स का यंगेस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो है असगर खान साहब। सो इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए सब्सक्राइब स्टार्ट करा, एंड प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा, और इन MCF हासिल करने के लिए ज्वाइन अवर व्हाट्सएप। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं। हु इज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान नेशन? अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुतकिल नुमाइंदा कौन है? सो इट्स आंसर इज मुनीर अकरम। मुनीर अकरम जो है वो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन। इसके बारे में थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के बारे में क्यूज
देखते हैं. And who was the first permanent representative of Pakistan to United Nations? So ये थे हमारे पास पितरस बुखारी साहब, जो कि 30 सितंबर 1947 को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बन चुके थे पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन के. दिस इज दी पितरस बुखारी साहब. पितरस बुखारी साहब के बारे में देखते हैं तो ये बॉर्न हुए 1898 शावर में और ये फोर्थ हुए 1908 को एट द एज ऑफ 6 ईयर न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन. और इनके बुक्स हैं पितरस के मजामी का फुल नेम था पीर सैयद अहमद शाह बुखारी और इन्होंने एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, म्यूनिसिपल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और इसको अवार्ड मिले हिलाली इम्तियाज और ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशन 1914. नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं व्हाट करंट सिचुएशन सूडान इज डिस्क्राइब्ड बाय यूनाइटेड नेशन. सूडान की मौजूदा सूरत हाल क्या है जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बयान किया. सो इट्स आंसर इज लूमिंग कैटास्ट्रोफिक हंगर. सूडान में बहुत ज्यादा जो है भूख शिद्दत बढ़ गई है. इसी वजह से रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने इसके बारे में बयान जारी किया. इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं. हाउ मेनी Sudanese are affected facing huge food insecurity. So its strength is 18 यानी 18 मिलियन लोग जो है ना वो फूड सिक्योरिटी का शिकार. And what has been the impact of war with अब्दुल फतेह अल बुरहान मोहम्मद हमदान डेगलो सूडान. इन दोनों जर्नलों की वजह से जो जंग छिड़ी है सूडान में उनका इम्पैक्ट क्या आया है. डायर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत बढ़ चुका है इन दोनों की लड़ाई. And who warned about the risk of triggering the world largest hunger crisis war in Sudan? तो ये किसने कहा है. सो ये कहा है स्टीफन जोरिक ने जो यूनाइटेड नेशन के स्पोक्सपर्सन. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हु एक्सटेंडेड द मैंडेट ऑफ यूएन मिशन अफगानिस्तान मार्च 25. अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी मिशन के मैंडेट को 17 मार्च 2025 तक किसने बढ़ाया. सो आंसर इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और ये आप इसके डिटेल देख सकते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हु इज द पाकिस्तान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान का खुशी नुमाइंदा कौन. आंसर इज आसिफ दुरान साहब. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है विच मुस्लिम कंट्री लिफ्टेड द बैन ऑन वुमेन वर्किंग एज अ बस ड्राइवर. किस मुस्लिम मुल्क ने खवातीन के बस ड्राइवर के तौर पर काम करने पर पाबंदी हटाई. सो आंसर इज उज़्बेकिस्तान. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन का सफीर कौन है. सो आंसर इज रीना क्वेनका. रीना क्वेनका जो है वो पाकिस्तान में यूरोपियन. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है बहरीन नेशनल गार्ड के किस कमांडर ने हाल ही में पाकिस्तान नेवी के नेशनल हेडक्वार्टर का दौरा किया. सो बहरीन के नेशनल गार्ड के कमांडर है हमारे पास शेख मोहम्मद बिसा बिन सलमान. इन्होंने अभी रिसेंटली दौरा किया है पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर. सो इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए सब्सक्राइब स्टार्ट करा एंड प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और इन MDF हासिल करने का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जो नंबर. सो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन व्हाट वाज द टेंपरेचर ट्रेंड 2023. अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2023 जो ये पिछला साल गुजर चुका है इसमें दर्जा हरारत का रुझान क्या था. सो इन्होंने 2023 को करार दिया है एज इट वाज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड यानी ये अभी तक हॉटेस्ट ईयर है ऑन रिकॉर्ड 2020. इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं. व्हाट डिड द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रेडिक्ट अबाउट 2024. और यूनाइटेड नेशन के मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 क्या प्रेडिक्शन की है. सो इन्होंने प्रेडिक्शन दी है इट विल लाइक ब्रेक हीट रिकॉर्ड सेट. सो इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2023 से जो 2024 होगा वो बहुत ज्यादा गर्म. व्हाट टेंपरेचर थ्रेशोल्ड डेंजरस क्लोज सरपास अकॉर्डिंग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. सो इट्स आंसर इज 1.5 डिग्री सेल्सियस. एंड व्हाट डिड द WMO चीफ लीड सोलो हाईलाइट एज अ पार्टिकल कंसर्न रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज in 2023. So its answer is unprecedented ocean warmed and glacier rise. This is the main reason behind climate change in 2020. And what proportion of the global ocean experienced heat wave condition by end of 2020? Answer more than 9%. Next MCQs हमारे पास है who in longest serving Russian leader over 200 years. 200 सालों में सबसे ज्यादा अरसे तक रहने वाले रूसी रहनुमा कौन है. So its answer is व्लादिमीर पुतिन. व्लादिमीर पुतिन पिछले 2 सालों में लॉन्गेस्ट रशियन लीडर रह चुके हैं. पिछले 200 सालों में सबसे लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट हैं. और रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है उसमें पुतिन ने कितने % वोट हासिल किए हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में. सो इट्स आंसर इज 87.2%. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हु प्रेजेंटेड द प्रोविंशियल बजट फॉर द ईयर 2024 फॉर जॉब असेंबली. सो ये पेश किया है मुश्तबा शुजाउर रहमान. सो ये जो मिनी बजट इन्होंने पेश किया इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं. हु रिप्रेजेंटेड द प्रोविंशियल बजट फॉर द ईयर 2024 जॉब असेंबली. सो इट्स आंसर मुश्तबा शुजाउर रहमान. And what was the overall volume of budget for the financial year 2024? So it is 4480.700 rupees. And what picture did the finance minister place on the desk side him budget? Pakistan Muslim
award? And what initiative did government announce budget presentation? So its answer is establishment of an IT launch of air ambulance service and Punjab education program. Next MCQs हमारे पास है, अमेरिका के बाद यूक्रेन को फौजी इमदाद देने वाला दूसरा बड़ा मुल्क कौन सा है? So its answer is Germany. जर्मनी ने अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा जो है डोनेशन है सपोर्ट है यूक्रेन की वार अगेंस्ट रशिया। So ये आप देख सकते हैं टॉप डोनर ऑफ मिलिट्री एड यूक्रेन, ये 29 फरवरी 2024 रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा यूएस ने $46.2 बिलियन, जर्मनी ने और जर्मनी ने की है $10.7 बिलियन, और बाद के है $5.7 बिलियन, एंड देन डेनमार्क $5.2 बिलियन, नेदरलैंड $4.1 बिलियन, और इधर ये लिस्ट की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, वेयर डिड सेकंड चाइना पाकिस्तान ज्वाइंट व्हीट मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? सो सेकंड पाकिस्तान चाइना ज्वाइंट व्हीट मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? सो इट इज इन इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद में, और ये किस जगह टेक प्लेस की हुई है? हमारे पास कायद-ए-आज़म। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हेन विल नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2020 बी मेंटेड फॉर ग्रेड 9 एंड 11? पाकिस्तान का कौमी निसाब 2022-23 ग्रेड 9 से लेकर 11 के लिए कब नाफ किया जाएगा? सो ये नाफ किया जाएगा एकेडमिक ईयर 2024। Which subject will have the national curriculum invented for grade 10 and 12 for academic year 2025 onward? और 10th और 12th के लिए कब ये नाफिज किया जाएगा? 2025 में। सो ये नाफिज किया जाएगा सब्जेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हु वन इंडियन वेल्स क्राउन फाइनल मैच? तो ये इंडियन वेल्स का क्राउन किसने जीता? सो आंसर इज कार्लोस अल्काराज। सो ये इन्होंने विन कर। सो इसी तरह जबरदस्त वीडियो से सब्सक्राइब स्टार्ट करा, एंड प्लीज मेरा राय का इजहार कमेंट बॉक्स दिएगा, एंड प्लीज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, हु वन इंडियन वेल्स फाइनल वुमेन्स कैटेगरी? वुमेन कैटेगरी में इंडियन वेल्स फाइनल किसने जीता? सो इट्स आंसर इज इगा स्विएटेक। सो इगा स्विएटेक ने इंडियन वेल्स फाइनल वुमेन्स कैटेगरी में विन कर दिया। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं इंडियन वेल्स फाइनल के बारे में, एंड व्हाट वाज द फाइनल स्कोर ऑफ इंडियन वेल्स फाइनल इगा स्विएटेक एंड मारिया शकारी? सो इट्स आंसर इज 6-0 and 6-4. How many career final has Iga Swiatek won? Iga Swiatek ने कितने फाइनल जीते अपने कैरियर में? एंड विच टूर्नामेंट डिड Iga Swiatek विन फॉर इंडियन वेल्स फाइनल? से पहले उन्होंने कौन सा टाइटल जीता? सो इन्होंने था कतर ओपन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हु टॉप द बैटिंग चार्ट्स HBL PSL 9? बैटिंग चार्ट्स कौन सिर्फ शहरी फहरिस्त रहा PL 9 में? सो इट्स आंसर इज बाबर आजम। बाबर आजम बेस्ट प्लेयर रहे हैं PL PSL, और ये इसके डिटेल आप। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हु अनवील इट्स लेटेस्ट फैमिली ऑफ चिप्स फॉर पावरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? किस कंपनी ने अपनी लेटेस्ट चिप जो है AI में लॉन्च की रिसेंट? इट्स आंसर इज NVIDIA ने अपनी लेटेस्ट चिप्स फैमिली में जो AI के लिए इन्होंने बनाई रिसेंटली लॉन्च कर दी है, एंड हियर इज डिटेल ऑफ दिस AI चिप ऑफ NVIDIA। सो इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट करा, एंड प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा, और सो इन MCQs हासिल करने के ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप जो इस नंबर पे है, एंड थैंक यू वेरी मच।